Hello students, welcome to Mathematics with Shivani, and today we'll be doing exercise 4.5 of your chapter determinants. This is fourth chapter of your NCERT book, and today we are going to solve question number 7 to 14. But let me tell you, question number 13, 15th and 16th बेटा मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगी क्योंकि ये सेम पैटर्न पे करने हैं, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चंस है 7 to 14 हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये मैट्रिक्स दी है 3/3 एंड आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख लेते हैं 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ठीक है। ये 3/3 मैट्रिक्स है और जी आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स के लिए पहले हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखिए थर्ड रो से मैं फाइंड कर रही हूं क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस है, तो आ जाएगा 5 प्लस का 5 आएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस आएगा साइन 5 का रो छोड़ देंगे, उसका कॉलम छोड़ देंगे, बच जाएगा 1 2 0 2। सो दिस इज 5 इंटू 2 1s are 2 minus 0 2s are 0 and this is 5 2s are 10, ठीक है। डिटर्मिनेंट आ गया। दिस इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए जी इसका इन्वर्स तो बिल्कुल ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। कोफैक्टर्स है a11 जो है वो कैसे आएगा। देखिए 1 1 वाला जो एलिमेंट है आपके पास वो कौन सा है बेटा। 1 1 जो एलिमेंट है दैट इज ये वाला 1 है ना। तो ये जो है इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, इसका रो छोड़ना पड़ेगा, इसका कॉलम छोड़ना पड़ेगा, राइट। एंड प्लस आ जाएगा बाहर, साइन अंदर आ जाएगा 2 4 0 5, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट 5 2s are 10, a11 आ गया। वैसे ही a12 निकालेंगे। a12 क्या हो जाएगा, देखो बेटा a12 1 2 कौन सा एलिमेंट है, ये बिलोंगिंग टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, इसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो क्या आएगा 0 इंटू 5 0 0 इंटू 4 0। सो डिटर्मिनेंट आ गया 0 एंड को फैक्टर है माइनस ऑफ 0 विच इज 0, ठीक है। a12 हो गया। a12 के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आपके जो नेक्स्ट को फैक्टर निकालना है दैट इज a13 के बाद देखिए a13 है ये वाला, इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, रो एंड कॉलम छुपा देंगे, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0। सो a13 जो है बेटा वो आ जाएगा आपका 0, ठीक है। a13 के बाद नेक्स्ट आ जाता है कोफैक्टर a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये है, इसका रो छुपा देंगे, इसका कॉलम छुपा देंगे, 5 2s are 10 माइनस 0 3s are 0। सो ये आ जाएगा a21 की वैल्यू आ जाएगी 10 और साइन कौन सा लगेगा इसके साथ, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे लगेगा माइनस, सो इट शुड बी -10, ठीक है। a21 के बाद a22 का जो साइन होगा वहां वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, फिर इसका रो एंड कॉलम छुपा दीजिए, देन डिटर्मिनेंट बनता है 1 इंटू 5 माइनस 0 इंटू 3। सो दिस इज इक्वल टू 5। आफ्टर a22 वी फाइंड a23, ठीक है। तो a23 क्या आएगा, देखिए 23 दिस इज द एलिमेंट a23 माइनस प्लस माइनस, ठीक है। एक तो माइनस लग जाएगा, फिर रो एंड कॉलम छुपा दो, क्या बनेगा 1 इंटू 0 माइनस 0 इंटू 0। सो दिस इज माइनस ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0। a23 आ गया। a23 के बाद नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं a31 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 31 ये एलिमेंट है,
अब क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस, साइन तो प्लस का आएगा, रो छुपा दो, कॉलम छुपा दो। 2 4s are 8 minus 2 3s are 6, so 8 minus 6 is equal to 2। A31 के बाद आ जाता है जी A32, ये वाला। सो क्या आएगा, प्लस माइनस, साइन आ जाएगा माइनस का, एंड रो छुपा दो, कॉलम छुपा दो। 1 4s are 4 minus 0 3s are 0, so this is minus of 4। देन A33 ये वाला है 33 एलिमेंट, प्लस माइनस प्लस, प्लस का आएगा, रो छुपा दो, कॉलम छुपा दो, क्या आ जाएगा, 1 2s are 2 minus 0, सो दिस इज इक्वल टू 2। सारे कोफैक्टर्स हम निकाल चुके हैं, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग द कोफैक्टर्स हम निकाल लेते हैं जी एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ जाएगा, देखो एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स बनेगी ऐसे ले लेते हैं, A11 A12 A13, ठीक है। सो 10 0 0 क्या आ जाएगा, 10 0 0, देन A21 A22 A23 माइनस 10 5 0, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 5 0। उसके बाद A31 A32 A33 2 minus 4 2, क्या आ गया, 2 minus 4 2। मैंने कॉलम वाइज लिखे हैं, अगर मैं रो वाइज एलिमेंट्स लिखती तो ट्रांसपोज लेना पड़ता, तो डायरेक्टली मैंने ये जो है A11 A12 A13 फर्स्ट कॉलम में, A21 A22 A23 सेकेंड कॉलम में, एंड A31 A32 A33 थर्ड कॉलम में ले लिया है, ठीक है। ये बन गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स क्या होगा, नाउ ए इनवर्स होता है जी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना था 10, सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 10 इंटू ये जो एडजॉइंट ऑफ ए वाली मैट्रिक्स निकली 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 0 0 2, ठीक है। ये आ गया हमारा ए इनवर्स जो कि हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या करना है, इनवर्स ऑफ ए फाइंड करना है। तो पहले हम लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स जो गिवन है। ए मैट्रिक्स जो है इन क्वेश्चन नंबर 8, ए मैट्रिक्स जो है दैट इज कौन सी, 1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस 1, ये मैट्रिक्स है। हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि कहीं ये मैट्रिक्स सिंगुलर तो नहीं, ठीक है। सिंगुलर नॉन सिंगुलर कैसे पता चलता है, फर्स्ट वी विल फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो मैं फर्स्ट रो से फाइंड करने वाली हूँ, क्योंकि फर्स्ट रो में देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। सो प्लस का 1 एंड डिटर्मिनेंट क्या, 1 का रो एंड कॉलम छोड़ के 3 0 2 माइनस 1, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, तो डिटर्मिनेंट जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट 0 के बराबर तो नहीं आया, अगर नहीं आया तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ वी फाइंड द कोफैक्टर्स। A11 में क्या आ जाएगा, साइन आएगा प्लस का, रो एंड कॉलम छोड़ दो। 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, माइनस 2 इंटू 0 इज 0, सो ये आ जाएगा जी आपके पास यहाँ पे देखिए -3। देन A12 किसके बराबर आएगा, देखो ये एलिमेंट है 0, इसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, ठीक है। साइन आएगा माइनस का पहले तो, फिर रो और कॉलम छोड़ के क्या बनेगा, 3 इंटू माइनस 1 इज -3 माइनस 0, सो माइनस ऑफ क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ -3 दैट इज इक्वल टू +3। A12 के बाद क्या निकालना है, A13 वाला जो एलिमेंट है उसका कोफैक्टर, ठीक है। 13 वाला एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। अब इसका साइन तो पॉजिटिव आएगा, प्लस माइनस प्लस, है ना। साथ में रो एंड कॉलम छोड़ दो तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 2s are 6 -5 3s are 15, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 -15
विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 9। A13 आ गया। A13 के बाद A21। A21 कौन सा एलिमेंट है? 21 वाला एलिमेंट देखो कौन सा है, ये है 3। प्लस माइनस प्लस, इसका साइन है जी माइनस, तो एक माइनस लगेगा। फिर रो एंड कॉलम छोड़ के 0 इंटू -1 -2 इंटू 0, सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0। A21 हो गया। A21 के बाद A22, देखो ये है 22, तो माइनस प्लस, ठीक है, प्लस आ गया साइन। फिर क्या होगा, इसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो। 1 इंटू -1 इज -1, राइट। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर A22 आ जाएगा जी -1। A22 के बाद A23, ठीक है, A23 क्या आ जाएगा, ये देखिए ये 23 वाला एलिमेंट है 0, साइन आ जाएगा इसका माइनस प्लस, माइनस का साइन आएगा, देन इसका रो एंड कॉलम छोड़ना पड़ेगा 1 इंटू 2, सो क्या आ जाएगा A23। तो इसका रो छोड़ देंगे एंड कॉलम छोड़ देंगे, 1 इंटू 2 इज, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2। A23 आ गया। A23 के बाद आ जाएगा A31, राइट। A31 वाला जो एलिमेंट है वो ये है 5 एंड प्लस माइनस प्लस, तो प्लस आएगा, रो एंड कॉलम छोड़ के आ जाएगा डिटर्मिनेंट 0। A32 जो है वो क्या आएगा बेटा, देखिए ये एलिमेंट है 32 का, प्लस माइनस प्लस, तो एक माइनस लग जाएगा, रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, 1 इंटू 0 -3 इंटू 0, सो दिस इज 0, माइनस ऑफ 0 इज अगेन इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया 32। देन A33, ये है 33 वाला एलिमेंट, प्लस माइनस प्लस, रो छोड़ दिया, कॉलम छोड़ दिया, 1 इंटू 3 3 माइनस 3 इंटू 0 0, तो A33 हो गया 3, ठीक है। समझ में आ गई आपको यहाँ तक की बात? ये सारे जो है ये हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए, ठीक है। तो A33 आ गया जी आपका 3। नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, मैं कॉलम वाइज लिखने वाली हूँ सारे एलिमेंट्स, अगर रो वाइज लिखूंगी तो मुझे ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, A11 A12 A13 लिखते हैं पहले, -3 एंड दिस इज 3, दिस इज -9, 0 -1 -2 0 -1 -2 एंड 0 0 3 0 0 3, ठीक है। एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स जो होगा दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है दैट इज -1/3, सो -1/3 इंटू ये मैट्रिक्स जो हमने निकाली एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स, दैट इज -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। सो ये आ गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8 में ए का इनवर्स। ओके, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 8 हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में भी यू आर गिवन अ 3x3 मैट्रिक्स एंड आपको उसका जो है इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। देख लेते हैं ए मैट्रिक्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ए मैट्रिक्स है 2 1 3 एंट्रीज रो वाइज, 2 1 3 4 -1 0 4 -1 0 -7 2 1 -7 2 1, ये है हमारा ए मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, ए मैट्रिक्स जो है इसका इनवर्स फाइंड करना है। पहले तो डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि बताना पड़ेगा कि भाई ये मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर होगी तभी क्या होगा, तभी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो मैं थर्ड कॉलम से इसका डिटर्मिनेंट ले लेती हूँ। इसमें एक 0 है, सो प्लस माइनस प्लस, प्लस का 3, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आ जाएगा, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, क्या आ जाएगा 4 -1 -7 2, ठीक है। फिर
0 माइनस 0, रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, 2 1 माइनस 7 2, 2 1 माइनस 7 2, ठीक है। और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 1, अब 1 का हम रो भी छोड़ देंगे, कॉलम भी छोड़ देंगे, 2 1 4 माइनस 1, 2 1 4 माइनस 1। ये जो है ये हमें सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 इंटू 4 2s आर 8 माइनस 7 इंटू माइनस 1 इज प्लस 7। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 8 माइनस 7, ठीक है। फिर ये तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, प्लस ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके आएगा, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 माइनस 4 इंटू 1 इज माइनस 4, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 3 इंटू 8 माइनस 7 इज 1, माइनस 2 एंड माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4 इज माइनस 6, सो 3 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 3। देखिए जो डिटर्मिनेंट है डेट इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है हमारी ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड इस मैट्रिक्स का जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब फाइंड कर लेते हैं कोफैक्टर्स। A11 जो है वो किसके बराबर है, A11 A11 है जी, देखिए ये 1 1 एलिमेंट है, इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए, माइनस 1 इंटू 1 इज माइनस 1। A12 में क्या होगा, देखो ये है रो एंड कॉलम छोड़ देंगे, पहले तो एक माइनस लगेगा, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस लग गया, रो एंड कॉलम छोड़ दो, 4 इंटू 1 इज 4 माइनस 0, सो दिस इज माइनस 4, ठीक है। A12 हो गया। A12 के बाद आ गया जी A13 क्या हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस प्लस, रो एंड कॉलम छोड़ दो, 4 2s आर 8 माइनस 7, ठीक है। तो 8 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 1, राइट। उसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए A13 हो गया, A21 ये हो गया जी 21, माइनस प्लस माइनस, तो साइन पहले लग जाएगा माइनस का, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 1 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इज माइनस 5, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस 5 तो हो जाएगा प्लस 5। A21 के बाद आ जाता है A22 में क्या होगा, देखो माइनस प्लस माइनस, साइन प्लस का आएगा, रो एंड कॉलम छोड़ दो, 2 1s आर 2, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस, 7 3s आर 21, तो 2 प्लस 21 इज इक्वल टू 23। देन A23 क्या आ जाएगा, ये 23 वाला एलिमेंट है, माइनस प्लस माइनस, एक माइनस लग जाएगा, रो छोड़ देंगे कॉलम छोड़ देंगे, 2 2s आर 4, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 7 इंटू 1 इज 7, ठीक है। तो 4 प्लस 7, सो ये आ जाएगा आपके पास माइनस 11, राइट। A23 आ गया। A23 के बाद आ जाता है A31 क्या होगा, दिस इज 31, ठीक है, माइनस 7। अब प्लस साइन तो आएगा प्लस का, फिर उसके बाद रो एंड कॉलम छोड़ दो, 0 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, सो ये आ जाएगा आपके पास 3, A31 के बाद A32, माइनस साइन माइनस का लग गया, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दो, 0 माइनस 12, सो ये क्या हो जाएगा माइनस 12, माइनस ऑफ माइनस 12 हो जाएगा प्लस 12, A32। देन A33, ये है 33 वाला एलिमेंट, साइन प्लस का, फिर रो एंड कॉलम छोड़ के, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, माइनस 4 इंटू 1 इज माइनस 4, सो ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस 4 विच इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। अब ये सारे जब कोफैक्टर्स निकल गए तो हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए देखते हैं क्या आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए में मैं क्या कर रही हूँ, A11 A12 A13 ये जो कोफैक्टर्स निकले इनको मैं रो वाइज लिखने वाली हूँ, सॉरी कॉलम वाइज लिखने वाली हूँ। कॉलम वाइज लिखेंगे, आ जाएगा -1 -4 1,
देन उसके बाद 5, 23 माइनस 11, देन 3, 12 माइनस 6। ठीक है, ये हो गया जी आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स किसके बराबर होता है? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू कितनी निकली थी आपके पास? आपके पास वैल्यू निकली थी -3। ये हो जाएगा -1 अपॉन 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए -1, 5, 3 -4, 23, 12, 1 -11 -6। ठीक है, आप चाहे तो ये साइन जो है माइनस का इसको अंदर लेके जा सकते हैं, 1/3 को भी अंदर लेके जा सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो दिस वाज गाइस योर क्वेश्चन नंबर 9। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 10 में भी ए इनवर्स फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए मैट्रिक्स फिर से 3/3 मैट्रिक्स है। एंट्रीज क्या है? 1 -1 2, 1 -1 2, 0 2 -3, 0 2 -3, 3 -2 4, 3 -2 4। ये 3/3 मैट्रिक्स है एक आपकी। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका इन्वर्स क्या है। फिर से चेक करते हैं इसकी सिंगुलैरिटी सिंगुलर है या नहीं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फर्स्ट रो से कर रही हूँ 1 इंटू 2 -3 -2 4 minus of -1, so this is determinant। इसका रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए। 0 -3 3 4 प्लस 2 0 2 3 -2 0 2 3 -2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 2s are 8 -6, so this is 8 - 6 प्लस ये क्या आ जाएगा 0 + 9 एंड प्लस 2 × 0 -6, सो क्या आ जाएगा जी 2 + 9 -12। ठीक है, तो ये कितना आ गया 11 - 12 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू। कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। a11 में क्या आएगा? प्लस का साइन, रो कॉलम छोड़ दीजिए। 4 2s are 8 -3 2s are 6, सो 8 - 6 is 2। a12 में माइनस का साइन आता है, यहाँ पे माइनस का साइन, रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए। 0 minus of minus is plus, 0 + 9, so this is -9। a12 के बाद a13 में क्या करेंगे? प्लस माइनस प्लस, रो कॉलम छोड़ दीजिए। 0 -6, सो ये आ जाएगा आपके पास -6। a13 आ गया। a13 के बाद a21 क्या होगा? देखो ये है 21 वाला एलिमेंट, माइनस लगेगा सबसे पहले तो यहाँ पर, फिर रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो। -4 + 4, सो दिस इज 0 माइनस ऑफ 0 इज 0। देन a22 क्या होगा? देखिए 22 ये वाला एलिमेंट है 22 का, माइनस प्लस, साइन तो बाहर प्लस का रहेगा, फिर इसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो। 4 -6, सो दिस इज 4 - 6 जो कि होता है -2। a23 देखो ये है माइनस प्लस माइनस, तो एक माइनस लग जाएगा एंड फिर इसका रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए, रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए। -2 + 3, सो 3 - 1 3 - 2 विच इज 1, सो -1 आ जाएगा। a23 के बाद बेटा a31 वाला जो एलिमेंट है वो है ये। ठीक है, साइन तो प्लस का रहेगा, देन रो छोड़ दो, -3 -1 × -3 जो है दैट इज +3 3 - 4। ठीक है, 3 - 4 विल बी इक्वल टू -1। a32 ठीक है,
A32 32 वाला जो एलिमेंट है वो कौन सा है, ये वाला है। साइन क्या आएगा, माइनस, ठीक है, तो पहले हम एक माइनस बाहर लगा लेते हैं, फिर इसका रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, ठीक है। -3 -0, सो माइनस ऑफ क्या आ गया जी, माइनस ऑफ -3 विच इज इक्वल टू 3। A33 33 देखो कौन सा है, ये वाला है, प्लस माइनस प्लस, साइन प्लस का, देन रो एंड कॉलम छोड़ के क्या आ गया, 2। सो A33 की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है। ये सारे जब कोफैक्टर्स मिल गए हमें, तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इन कोफैक्टर्स को यूज करके हम एडजॉइंट निकालते हैं, है ना। तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, देखो ये जो कोफैक्टर्स आए बेटा, उनको मैं कॉलम वाइज लिखने वाली हूँ। 2 -9 -6, 2 -9 -6, 0 -2 -1, 0 -2 -1, -1 3 2, -1 3 2, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। जब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, उसके बाद हम निकालेंगे ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स हो गया एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो आपका निकला था -1, सो -1 इंटू ये जो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, -1 अंदर ले जाते हैं तो क्या बन जाएगा, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। ओके, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है, चलिए करते हैं। इनवर्स फाइंड करना है 3x3 मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स है जी, देखो बहुत इंटरेस्टिंग सी मैट्रिक्स दी है, 1 0 0, देन 0 cos अल्फा साइन अल्फा, 0 cos अल्फा साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस cos अल्फा, ठीक है। ये आ गई आपकी ये मैट्रिक्स। अब आप डिटर्मिनेंट निकालिए। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड करने वाली हूँ, 1 इंटू डिटर्मिनेंट में cos अल्फा साइन अल्फा एंड माइनस cos अल्फा। अब देखो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया cos अल्फा इंटू माइनस cos अल्फा, माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो आइडेंटिटी है, डेट इज इक्वल टू 1। सो ये आ गया आपके पास -1। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, बिल्कुल उसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। A11 जो है, देखिए ये 1 वाला एलिमेंट है, तो साइन जो है इसका 1 प्लस आएगा, रो कॉलम छोड़ के क्या आ जाएगा, cos अल्फा इंटू माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, एंड माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जो होता है डेट इज इक्वल टू, अभी निकाला हमने, -1। A12 ये देखिए ये वाला, इसका रो एंड कॉलम, ठीक है। पहले मैं माइनस का साइन लगा लेती हूँ, देन रो एंड कॉलम छोड़ के 0 -0, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0। A13, ठीक है, A13 क्या आ जाएगा, देखो रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए, 0 -0 विच इज इक्वल टू 0। A13 आ गया, देन A21, ठीक है। A21 में क्या आएगा, देखो साइन तो माइनस का आएगा, तो मुझे एक माइनस लगाना पड़ेगा, फिर रो छोड़ देंगे, कॉलम छोड़ देंगे, 0 इंटू माइनस cos अल्फा इज 0, साइन अल्फा इंटू 0 इज 0, सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0। A22 देखो
ये देखिए साइन प्लस का आएगा, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस 0, सो A22 की वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस अल्फा, A23 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसका रो छोड़ देंगे कॉलम छोड़ देंगे, 1 इंटू साइन अल्फा इज साइन ऑफ अल्फा। ओके, देन A31 देखिए ये है 31 वाला एलिमेंट, रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो A31 के बाद आ जाता है A32। यहाँ से देखिए ये है 32 वाला एलिमेंट, तो रो एंड कॉलम छोड़ के क्या आ जाएगा, 1 इंटू साइन अल्फा, एक माइनस लगना है, सो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन अल्फा। A33 ये है जी, इसका रो छोड़ दो कॉलम छोड़ दो, 1 इंटू कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें, ये सारे कोफैक्टर्स आपने निकाल दिए। कोफैक्टर्स निकालने के बाद नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए जो है -1 0 0 -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे बाय डिटर्मिनेंट, तो निकल जाएगा इनवर्स। नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A upon determinant of A. So this is -1. 1 upon -1 is -1, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, -1 इंटू -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा। सो माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो -1 अंदर चला जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास A इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, so this was beta your question number 11. After question number 11 देखिए question number 12 में हमें क्या बोला है, what are we supposed to find in question number 12? question number 12 में आपको A मैट्रिक्स दी है, B मैट्रिक्स दी है, आपको प्रूव करना है कि A B का होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। देखो A मैट्रिक्स जो है वो किसके बराबर है, वो है 3 7 2 5, उसकी एंट्रीज 3 7 2 5। ठीक है, और जो बी मैट्रिक्स की एंट्रीज है वो भी हम लिख लेते हैं 6 8 7 9 6 8 7 9 रो वाइज। ठीक है, अगर ये A है ये B है, देन A इंटू बी क्या हो जाएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 6 18 प्लस 7 7 49, 18 प्लस 49 हो गया जी आपका 67। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 8 24 प्लस 7 9 63। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास 24 प्लस 63 विच इज इक्वल टू 87। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 2 12 प्लस 7 5 35, 12 प्लस 35 इज 47. Now second row second column 2 into 8 are 16 plus 9 5 are 45, 45 plus 16 आ जाएगा आपके पास 61। ये आ गया A इंटू बी। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। डायरेक्टली कर लेती हूँ, अब हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कोफैक्टर्स के, तो ये तो डायरेक्टली निकल जाना चाहिए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, देखो साइन कैसे चलता है, प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे चलता है, इसके साथ तो प्लस आएगा, रो एंड कॉलम छोड़ दो तो क्या आ जाता है 61।
इसका आ जाता है माइनस साइन, ठीक है। रो एंड कॉलम छोड़ दो, आ जाता है यहाँ पे 47, ठीक है। तो ये आ जाएगा -47, बट -47 हम यहाँ पे लिखेंगे, कॉलम वाइज लिखेंगे जो एंट्रीज आ रही हैं, ठीक है। अब देखो इसका आ जाएगा, साइन तो माइनस आएगा, फिर रो एंड कॉलम को छोड़ के क्या आ जाता है 87। सो यहाँ पे आ जाएगा जी -87 सेकेंड कॉलम में, एंड इसका साइन पॉजिटिव है, देखिए। फिर रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, क्या आ रहा है आपके पास 67। तो ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी के बाद आप निकालोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। क्यों निकालोगे? क्योंकि आपको ए बी का इनवर्स चाहिए। ए इंटू बी जो मैट्रिक्स है आपको उसका इनवर्स चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, देखिए 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, ये आ जाता है जी 4087 माइनस 47 इंटू 87, 80 प्लस 7, सो दिस इज 4089, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास -2, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स जो है ए इंटू बी, ये भी नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए -1/2 और यहाँ पे आ गया 61 -87 -47 एंड 67, ठीक है। अब ये किसके बराबर आ जाता है, ये आ जाता है जी 1/2, अंदर माइनस जाएगा -61 एंड देन 87, माइनस अंदर जाएगा तो 47 एंड देन -67, ठीक है। सो ये आ गया आपके पास ए इंटू बी का होल इनवर्स। आफ्टर ए बी का इनवर्स हम क्या फाइंड करेंगे, ए का इनवर्स और फिर बी का इनवर्स। नाउ ए जो है आपके पास मैट्रिक्स, उसकी एंट्रीज हैं 3725, 3725 एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए साइंस याद रखिए, प्लस माइनस, ये माइनस ये प्लस, प्लस का, फिर रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए, बच गया 5, फिर 7 के साथ जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, एंड मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी, कॉलम वाइज ये एलिमेंट लिखूंगी। अगर मैं रो वाइज लिखूंगी तो बाद में मुझे ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली कॉलम वाइज ही एलिमेंट्स लिख रही हूँ, ठीक है। सो साइन जो है वो माइनस का आ गया, इसका रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचता है 2, तो ये आ जाएगा -2। उसके बाद ये जो 2 है इसके साथ साइन जो है वो माइनस का है, तो एक माइनस लगा देते हैं, रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए, पीछे क्या बच जाएगा 7, फिर इसके साथ जो साइन है वो प्लस का है, रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बच गया 3, ठीक है। तो ये आ गया जी आपका एडजॉइंट ऑफ ए, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, 5 3s are 15 प्लस 7 2s are 14, सो माइनस आ जाएगा, ओके 5 3s are 15 माइनस आता है, माइनस 7 2s are 14, ये आ जाएगा 15 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 1। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, एंड देयरफॉर ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 5 -7 -2 3, अब डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1 तो वही रहेगा, तो ये आ जाएगा 5 -7 -2 3, ये आ गया ए का इनवर्स, ठीक है। ए के इनवर्स के बाद आपके पास यू हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ बी। नाउ जो बी मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज हैं 6 8 7 9, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा 54 माइनस 56,
सो ये आ जाएगा जी -2, ठीक है ना। 6 9s are 54, 8 7s are 56, सो 54 - 56 हो गया -2। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स बनेगी, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, और यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्या बचाएगा 9, फिर बचेगा आएगा माइनस, क्योंकि इसका जो है साइन वो क्या आएगा माइनस, फिर रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए, पीछे क्या बच जाता है 7, फिर इसका जो साइन आ रहा है वो भी क्या आ रहा है -7 का, तो माइनस लगा देते हैं, रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए, पीछे क्या बच गया 8, इसका साइन आ रहा है प्लस, रो एंड कॉलम छोड़ दीजिए तो पीछे क्या आ रहा है 6, 9 - 8 एंड -7 6, ठीक है। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ बी। देयरफॉर ए इनवर्स जो है आपका, ए इनवर्स नहीं, हम तो बी कर रहे हैं, बी इनवर्स वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9 - 8 -7 6 डिवाइडेड बाय क्या है -2, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1/2, 9 - 8 -7 6, राइट। तो ये आ गया जी आपके पास किसका इनवर्स, बी का। नाउ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स फाइंड करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये क्या आ जाएगा, पहले बी इनवर्स लिख दीजिए, -1/2, 9 - 8 -7 6 इंटू ए इनवर्स लिख लेंगे, ए इनवर्स था हमारे पास 5 - 7 -2 3। अब इनको सॉल्व करते हैं, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, सो 9 5s are 45 एंड प्लस 8 2s are 16, सो 45 + 16 हो जाएगा 61। अब ये देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 9 7s are 63 -63 एंड -24, so this will be -87, so -7 into 5 -35 -12, so this is -47, second row second column, so 49 7 -7 into -7 क्या हो जाएगा +49 प्लस 6 3s are 18, so ये आ जाएगा 67 -1/2 बाहर है, आप माइनस को अंदर भी ले सकते हैं और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये आ रहा है आपका बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है। एंड जब हमने ए इंटू बी इनवर्स निकाला था, अब इसको माइनस अगर मैं अंदर ले जाऊं तो ये आ जाएगा -61 87 47 -67, ठीक है। एंड जब ए इंटू बी का इनवर्स निकाला था, ये देखिए जब ए बी का इनवर्स निकाला था तो वो भी यही आया था 1/2 -61 87 47 -61, एंड ये भी यही आया है। देयरफॉर ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इस क्वेश्चन में हमने ये प्रूव कर दिया है। ओके 14 में आपको क्या दिया है, आपको एक मैट्रिक्स दिया है ए मैट्रिक्स, एंड आपको दिया है a² प्लस AA प्लस BI इक्वल टू 0। आपको स्मॉल a और स्मॉल b की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करनी है। देखो ए मैट्रिक्स जो दी है वो है 3 2 1 1, उसकी एंट्रीज हैं 3 2 1 1। तो आपको दिया है a² प्लस a इंटू a प्लस b इंटू i इक्वल टू 0। पहले हम देखते हैं a² क्या बनता है हमारे पास। नाउ a² हो जाएगा 3 2 1 1 इंटू 3 2 1 1, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3s are 9 प्लस 2 is 11, 3 2s are 6 प्लस 2 is 8, ठीक है। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1s are 3 प्लस 1 is 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 2s are 2 प्लस 1 is 3। ये आ गई आपकी मैट्रिक्स a², ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा,
ए इंटू ए, नाउ ए इंटू ए जो मैट्रिक्स है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ए इंटू ए मैट्रिक्स 3 2 1 1। ए स्केलर है, अंदर जाएगा, सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3a 2a, 1 इंटू ए इज ए एंड 1 इंटू ए इज ए। ये आ गया आपका ए एंड बी आई की वैल्यू फाइंड करनी है, ए की कर चुके हैं, बी आई की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ बी आई जो है दैट इज इक्वल टू बी इंटू 1 0 0 1 एंड ये हो जाएगा b 0 0 b। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात। अब ये सारा जो है ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई, ये किसके बराबर है 0 के बराबर। हम यूज कर लेते हैं चीज। नाउ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। इसका मतलब 11 8 4 3 प्लस ए क्या हो गया 3a 2a a प्लस बी आई क्या हो जाता है b 0 0 b एंड ये किसके बराबर है जी 0 मैट्रिक्स के बराबर। ये जो 0 है ये भी मैट्रिक्स है, क्योंकि इक्वेशन सारी मैट्रिसेस की है। ये ए मैट्रिक्स है, आई मैट्रिक्स है, तो राइट हैंड साइड पे भी जो है वो भी क्या होगा मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको ऐड कर देते हैं। देखिए 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b, 8 प्लस 2a, 8 प्लस 2a, 4 प्लस a, 4 प्लस a, 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b एंड ये किसके बराबर है 0 0 0 0, इसके बराबर है जी। ठीक है, समझ में आएगा। तो यहाँ से हमारी बन जाएंगी 4 इक्वेशंस। क्या इक्वेशंस बनेंगी 11 प्लस 3a प्लस b 0 के बराबर आ जाएगा, 8 प्लस 2a ये किसके बराबर है 0 के बराबर, 8 प्लस 2a इक्वल टू 0। क्या यूज कर रहे हैं हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जो हमने मैट्रिसेस में पढ़ा था। अगर दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होते हैं। सो 4 प्लस a किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, और 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b जो है वो भी 0 के बराबर। अब इन 4 इक्वेशंस को यूज करके मुझे a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। मैं चारों का यूज नहीं करूंगी, ये वाली जो 2 है ना, सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। मैं 3 और 4 का यूज करके ही वैल्यूज फाइंड कर लूंगी। 3 में देखो दिया है 4 प्लस a इक्वल टू 0। क्या दिया है 4 प्लस a जो है वो 0 है। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। a की वैल्यू निकल गई। जो a की वैल्यू निकली वो मैं इक्वेशन 4 में पुट करने वाली हूँ। ठीक है, इक्वेशन 4 कहती है 3 प्लस a प्लस b 0 के बराबर है। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 मेरे को हो जाएगा 3 प्लस a की वैल्यू है -4 प्लस b जो है वो 0 है। इसका मतलब -1 प्लस b 0 है। इसका मतलब b की जो वैल्यू है वो कितनी है 1। तो a और b की वैल्यूज फाइंड करनी थी, निकल गई। a की वैल्यू -4 एंड b की वैल्यू बेटा 1। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया था हमने इक्वेशन जो a स्क्वायर प्लस a प्लस बी आई इक्वल टू 0 दिया था, a का स्क्वायर कर लिया, फिर a इंटू ए की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर b इंटू आई की वैल्यू फाइंड कर ली। इन सारी मैट्रिसेस को इकट्ठा ऐड कर दिया इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। यहाँ से हमें 4 इक्वेशंस मिल गई और इनका यूज करके हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड कर ली।